Hello students, how are you? Today I am going to discuss another lecture of remaining parts of area related to circle. एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हमने इससे पहले 3 पार्ट किया था, जिसमें 2 जो पार्ट थे आपको, उसमें आपको जितने भी फॉर्मूले थे उसको मैंने कैसे वो डिराइव होता है इस पे डिस्कशन हुआ था। और कल के सेशन में कुछ क्वेश्चन बने थे, 2-3 क्वेश्चन बने थे। अब आज उसके आगे हम लोग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। The circumference of circle exceeds the diameter by 16.8 centimeter. Find the circumference of the circle. ये कल क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ था, बना भी था। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो मैं इसको स्किप कर दूंगा, अदरवाइज मैं इसे करूंगा। समझ गए सब कोई? चलो, क्वेश्चन नंबर 5. A horse is tied a pole with 28 meter long string. Find the area where the horse can graze. एक हॉर्स जो है सपोज करो कि ये पोल यहाँ पे गड़ा हुआ है, पोल अगर, और इसमें एक हॉर्स है सो बंधा हुआ है, ठीक है, और उसके स्ट्रिंग की लंबाई दी हुई है। तो स्ट्रिंग सपोज करो कि ये हॉर्स का स्ट्रिंग है, ठीक है, और इससे वो बंधा हुआ है। तो इसका लेंथ गिवन है, कितना दिया हुआ है? 28 मीटर। तो अब मैं सर्कल पहले क्यों बना दिया? क्योंकि जब भी वो हॉर्स ग्रेज करेगा घास, तो उसी सर्कुलर पार्ट को ग्रेज करेगा। क्लियर है? क्योंकि चारों तरफ वो इसी ये में घूमेगा। तो कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें जो समझ रहा होगा उसे लग रहा होगा कि यहाँ पे तो रेडियस दिया हुआ है, एरिया निकाल देना है। लेकिन ये क्या है? ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अदरवाइज जब तक नहीं समझोगे तो आप इसको आसानी से नहीं कर सकते हो। तो ये जो है आपका, ये वाला जो पार्ट है वो टोटल वो क्या करेगा? ग्रेज करेगा। जितना भी पार्ट दिखाई दे रहा है इस स्ट्रिंग से वो पूरा पार्ट को ग्रेज कर सकता है। क्लियर है? तो इट मीन्स यहाँ पे एरिया आपको फाइंड करना होगा। जो इस स्ट्रिंग से जितना पार्ट वो ग्रेज करेगा तो वही ना एरिया होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालना होगा, क्योंकि वो राउंड शेप में हो जाएगा, राउंड शेप में बनेगा ना। जो भी वो ग्रेज करेगा, ग्रास को ग्रेज करेगा, वो सब क्या होगा? वो राउंड शेप वाला होगा। तो इसीलिए यहाँ पे सीधा सर्कल का एरिया निकाल देना है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 28 मीटर। देन द हॉर्स able to graze the area equal to, अब जो भी होगा तो स्ट्रिंग का लेंथ है तो एरिया, यहाँ पे आपको लिखना होगा एरिया सर्कुलर, बिकॉज all around
अ सर्कल। ओके, यहां पे ये सर्कल बनाएगा। क्यों बनाएगा? यहां पे सर्कल बनाएगा, इक्वल लिख दो। The horse will able to graze the area equal to circular because all around the string will make a circle। जितना भी सर्कल चारों तरफ जो बनेगा वो क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। तो ये आपको अगर आप लिख सकते हो तो लिखोगे, अदरवाइज यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा। नहीं तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत बच्चे यहाँ पे सीधा r इक्वल टू लिख देते हैं, r इक्वल टू 28 मीटर और उसके बाद पाई आर स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये कहाँ से आया भाई? ये कहाँ से आया? तो इसके लिए लिखोगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 28 मीटर विच इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर फील्ड बिकॉज द हॉर्स ग्रेजिंग द पार्ट ऑफ फील्ड इज सर्कुलर। जो भी वो चल रहा है वो क्या होगा? फील्ड का जो पार्ट है वो क्या है? सर्कुलर है। तो इसलिए ये जो होगा ये क्या होगा? ये रेडियस हो जाएगा। तो ये मेंशन करना होगा, r इक्वल टू ये करके सीधा आप नहीं निकल सकते हो, वहां पे मेंशन करना है। क्लियर है? तो ये जो है आपको ये इसके बाद लिखा जाएगा। अब इसमें आप यहां पे मेंशन कर सकते हो देन r इक्वल टू 28 मीटर एंड एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? पाई 22/7 होता है, 28 इंटू 28। सरकमफ्रेंस पूछ रहा है या एरिया पूछ रहा है? एरिया पूछ रहा है ना। तो अब इसे क्या करोगे? 88 और 28 को मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? इसको मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, ठीक है? कितना होगा? 2464। क्लियर है? ये क्या होगा? किस चीज में होगा? मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये याद रखना है कि इसका जो यूनिट होगा वो किस चीज में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ये ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन ये रहता है, एमसीक्यूज में। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गिवन होता है। तो यहाँ पे आपको जब भी रेशियो फॉर्म में आता है तो उसको क्या करते हैं? किसी वेरिएबल के साथ उसको लेट कर लेते हैं। लेट द रेडियस इक्वल टू 2x 2r वाट एवर यू कैन लेट। तो यहाँ पे सीधा आप क्या करोगे? लेट द रेडियस है ना, रेडियाई रेडियाई ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस दिया है, सरकमफ्रेंस दिया है ना, सॉरी हम रेडियाई बोल रहे हैं, सरकमफ्रेंस है। लेट द हाँ ठीक है, लेट द सरकमफ्रेंस है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल्स। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल्स क्या होंगे? यहाँ पे आप इसको दो तरीका से इसको ये किया जाता है, एक 2πr, एक 2 दिया हुआ है तो 2 ऑटोमेटिक होगा। तो यहाँ पे आप इसको अगर इसे करते हो तो 2x हो सकता है और 3x लेट कर सकते हो। क्लियर है? अब इसे किस चीज़ से डिनोट करोगे? r से भी डिनोट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर r से डिनोट करते तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस दिया हुआ है
अब इसे क्या करोगे, अब इसे आपका सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। क्लियर है? तो 2 पाई आर है तो इसका रेशियो क्या होगा, देन द रेशियो गिवन सरकमफ्रेंस इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर ये 2 पाई आर बाई 2 पाई आर, दो अगर आप कर लेते हो, अलग अलग आपका सरकमफ्रेंस होगा, सॉरी रेडियस होगा, रेडियस तो दोनों का डिफरेंट होगा ना, दोनों का डिफरेंट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसका रेशियो आर बाई आर हो जाएगा। बोलो, आर बाई आर होगा तो इसको अगर डिनोट करोगे आप तो 2x बाई 3x, सॉरी 3x बाई 2x, अगर बड़ा वाले को लेते हो, यहाँ पे 2:3 दिया है ना तो छोटा से करो, आर बाई आर। क्लियर है? तो अब आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो तो x अगर इस तरह से भी करते हो तो x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 2 और 3 ही होगा ना, यानी रेडियस और सरकमफ्रेंस में कोई अंतर होगा क्या, नहीं होगा। 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई उसमें भी होता है, 2 पाई इसमें भी होता है, बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन हुआ वो क्या हुआ, वो रेडियस ही बचा। तो रेडियस आपका यहाँ पे निकल गया क्या, स्मॉलेस्ट रेडियस, स्मॉलर जो है वो 2 हुआ और ग्रेटर क्या हुआ, 3 हुआ। अब दोनों का निकल जाएगा एरिया, तो एरिया का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर। अब इसे क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, पाई पाई तो इसी तरह कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 4/9। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 4:9। ये क्वेश्चन अगर आपको रेडियस पे भी गिवन रहे तो इसी तरीके से बनेगा, यही आंसर होगा। सरकमफ्रेंस पे गिवन रहे तो यही आंसर होगा। क्लियर है ना? क्योंकि रेशियो में जब आता है तो क्या होता है, इसमें भी देखो पाई पाई कैंसिल हो गया, इसमें भी देखो 2 पाई कैंसिल हो गया, तो इसके सेहत पे असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो क्या होता है, आर, दोनों आर के सेहत पे कोई असर हुआ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दोनों स्क्वायर होता है तो स्क्वायर में उसका रेशियो हो जाता है। क्लियर है ना? तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, आप लोगों को भी आएगा, चूंकि आप लोगों का भी वही बेस्ड है MCQs। तो MCQs आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में यही सब बेस्ड होता है, MCQs। और यहाँ भी अब आप लोगों का जो फर्स्ट टर्म में होगा उसमें टोटल MCQ होगा। तो ये क्वेश्चन का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इसमें रेडियस भी दे सकता है, सरकमफ्रेंस भी दे सकता है, एरिया भी दे सकता है, एरिया वाला भी हो सकता है। और आपको क्या पूछेगा, सरकमफ्रेंस और रेडियस का आपको रेशियो पूछेगा। तो अगर ये दे दिया आपका 4:9 दे दिया तो सीधा उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना। शॉर्टकट तरीका आपको पता चल जाएगा, ये 2 3 है तो सीधा क्या होगा, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप ये प्रोसेस जान लिए तब ना उसको कर सकते हो, नहीं तो क्या होगा, वहाँ पे मिस्टेक हो सकता है ना। तो ये ध्यान देना है कि इसका स्क्वायर रूट या उसका स्क्वायर, अगर इस तरह से दोनों को आप उल्टा सीधा कर सकते हो। क्लियर है ना? अब इसमें नेक्स्ट है, द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स इज 140 सेंटीमीटर, द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस इज 88 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल्स। अब यहाँ पे डिफरेंस दिया है और सम दिया है, 2 सर्कल्स 140 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस इज 88। तो सबसे पहले यहाँ पे सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस दिया है, लेट
let the radius of two circles equal to R and R, यानी ये स्मॉलर आपका स्मॉल r होगा और जो बड़ा वाला होगा, चूंकि दो का जब डिफरेंस हो रहा है, दोनों का डिफरेंस हो रहा है तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा ऑटोमेटिक, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई r एंड 2 पाई r। अब इसका डिफरेंस R1 R2 भी आप ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बड़ा छोटा ले लिया तो आप डिफरेंस ऑफ किस चीज का डिफरेंस कर रहा है,